स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं और ये आर्टिकल में जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक पिछले 10-15 दिनों से न्यूज़ में है। टॉपिक दोस्तों सिंपल है, स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन, जो इसरो का एक मिशन है। इसके बारे में 15 दिनों से कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में हमें आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस रीज़न को हम लोग देखेंगे। तो और उसमें स्पेडेक्स मिशन, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, इनको भी समझेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये साइंस टेक्नोलॉजी में आता है, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस टॉपिक पर दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस आर्टिकल को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हेडलाइन दिखाई दे रही है कि इसरोज स्पेडेक्स डॉकिंग। ओके, इस पर ध्यान देना है दोस्तों, डॉकिंग। ओके, इसरो का मिशन का नाम तो हमें पता चल गया स्पेडेक्स है, पर यहाँ पे डॉकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, जिसे आज हम लोग इस आर्टिकल में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो होने वाला था ये पोस्टपोन हो गया 9 जनवरी तक के। ये सबसे पहली न्यूज़ आई थी कि जिसमें भाई दो स्मॉल सैटेलाइट, स्पेडेक्स मिशन में जो दो स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, एक का नाम था दोस्तों SDX-1 चेसर। SDX-1 चेसर एक स्मॉल सैटेलाइट का नाम था और दूसरे स्मॉल सैटेलाइट का नाम था SDX-02 टारगेट। अब ये दोनों जो है दोस्तों इनकी स्पेस में डॉकिंग होने वाली थी 9 जनवरी को, पर क्या हुआ बाद में, ये डॉकिंग जो है ये फिर पोस्टपोन हो गई। पहले डॉकिंग होने वाली थी दोस्तों 7 जनवरी को, फिर बाद में उसको पोस्टपोन किया गया 9 जनवरी के लिए, फिर 9 जनवरी से ये और पोस्टपोन हो गई और दोस्तों अब ये डॉकिंग जो है ये 11 जनवरी को, 11 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। अब हमें ये देखना होगा करंट अफेयर से कि क्या भाई 11 जनवरी को सच में इसकी डॉकिंग होती है या नहीं होती है। अब दोस्तों ये जो मिशन है जिसमें ये इंडिया की प्रोग्रेस को ये टेस्ट करेगा, कौन से टेक्नोलॉजी में, तो भाई स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में। अब दोस्तों ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये स्पेडेक्स मिशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझेंगे। तो दोस्तों स्पेडेक्स मिशन में जो इसरो का मिशन है, जिसे इसरो ने लॉन्च किया है 30 दिसंबर को, इसमें दोस्तों दो स्मॉल सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च किया और ये दोनों स्मॉल सैटेलाइट जो है, ओके, ये दोनों स्मॉल सैटेलाइट जो है दोस्तों इनकी स्पेस में होने वाली है डॉकिंग। तो जैसा अभी आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि इसरो ने PSLV, ओके याद रखिएगा, PSLV C-60, ये जो रॉकेट व्हीकल लॉन्च व्हीकल है, इसके थ्रू दो स्मॉल सैटेलाइट्स को दोस्तों स्पेस में लॉन्च किया था। एक का नाम था SDX टारगेट और एक का नाम है SDX-02 चेसर। अब ये दोनों सैटेलाइट दोस्तों एक ही ऑर्बिट में, एक ही हाइट पर आने थे और बाद में ये दोनों एक दूसरे को डॉक होने थे, दोनों एक दूसरे को अटैच होने थे। अब स्पेस में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्बिट भी मैच करनी होगी, हाइट, और इन दोनों की स्पीड भी मैच करनी होगी। और स्पीड में दोस्तों डॉकिंग इनकी परफेक्ट भी होनी चाहिए और डॉकिंग में कोई डैमेज भी नहीं होना चाहिए, और उसके वजह से इनकी कलेक्टिव स्पीड भी जो आएगी वो भी बराबर प्रॉपर रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसरो ने क्या किया, इसरो ने दोनों को एक ऑर्बिट में तो सक्सेसफुली डाल दिया है। अब दोनों की स्पीड को एडजस्ट करते हुए उनके बीच के डिस्टेंस को इसरो धीरे धीरे कम कर रही है। तो दोस्तों पहले जो हमने आर्टिकल देखा था उसमें क्या चीज़ थी, तो उसमें था दोस्तों कि इसरो ने यहाँ पे इसरो ने इनके बीच में जो डिस्टेंस था पहले वो 1.5 किलोमीटर था, फिर बाद में उसे रिड्यूस किया इन्होंने 500 मीटर तक। अब उसको वापस रिड्यूस कर रहे हैं ये लोग 225 मीटर तक। तो इस तरह से डिस्टेंस को ये रिड्यूस करेंगे और ये दोनों, एक SDX चेसर और SDX-02 टारगेट, इन दोनों की दोस्तों स्पेस में डॉकिंग कराई जाएगी सक्सेसफुली, इन दोनों को स्पेस में अटैच किया जाएगा। तो ये था दोस्तों स्पेडेक्स मिशन के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब चलिए इसकी कुछ थ्योरी पॉइंट देखते हैं जिन्हें आप नोट भी कर सकते हो। थ्योरी पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, ये जो स्पेसएक्स का डॉकिंग मिशन जो है इसे लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को। 30 दिसंबर 2024 को हमने इसको लॉन्च किया था और इसको लॉन्च किया था दोस्तों PSLV C-60 ने। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C-60 मतलब उसका 60th मिशन। तो PSLV C-60 ने दोस्तों इसको लॉन्च किया था। इस PSLV C-60 में दोस्तों टोटल 24 पेलोड थे। उनमें से दो पेलोड कौन से थे, तो एक था चेसर और एक था टारगेट। टोटल 24 पेलोड थे, उसमें से दोस्तों दो
एक चेसर और एक टारगेट। अब इन दोनों का वेट कितना था? इन दोनों का वेट था दोस्तों 220 किलो। तो ये दोनों, एक 220 किलो का, एक 220 किलो का, एक का नाम चेसर, एक का नाम टारगेट, इनको लॉन्च किया था। और इनके साथ दोस्तों और 24 पेलोड जो थे इस PSLV C60 में थे। इन्हें सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने लॉन्च किया था, जो श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, इन्हें लॉन्च किया। दोस्तों लॉन्च करने के ठीक 15 मिनट के बाद इन्हें हम लोगों ने 475 किलोमीटर की लीवो ऑर्बिट में प्लेस किया। तो 475 किलोमीटर लीवो ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में दोस्तों हम लोगों ने इनको प्लेस किया। अब ये वाले इसका स्टैटिक इंफॉर्मेशन के जो पॉइंट्स है इन्हें आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों इस ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद क्या है, तो दोस्तों डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रिटिकल होता है। और ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो 7 जनवरी को प्लान थी, बाद में फिर 9 जनवरी को पोस्टपोन हुई, और अब दोस्तों 11 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल है, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है, अमेरिका, रूस और चीन। ये 3 ही देश है जो स्पेस में डॉकिंग कर सकते हैं। अगर इंडिया का ये स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया दोस्तों दुनिया की ऐसी चौथी कंट्री होगी जो स्पेस में डॉकिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अभी डिस्टेंस जो है उसको ग्रेजुअली कम किया जा रहा है। पहले 1.5 किलोमीटर पे लाया, फिर बाद में उसको 500 मीटर पर भी लाया, और 500 मीटर से भी और को डिस्टेंस को कम किया गया 225 मीटर तक। पर जब 225 मीटर तक डिस्टेंस को कम किया गया तो वहाँ पे एक एनोमली मिली, जिसमें दोस्तों इनके बीच में जो थ्रस्ट फोर्स जो है, ओके, इनके बीच में जो ड्रिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इस मिशन को इन्होंने 11 जनवरी तक दोस्तों पोस्टपोन कर दिया है। तो ये डॉकिंग मिशन और उसके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फो थी, इसे आप नोट करोगे। अब ये डॉकिंग मिशन जो है नासा का स्पेडेक्स मिशन, ये दोस्तों एक्सपेरिमेंटल है। इसका बेसिक यूज़ कहाँ पर होगा? ये जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है इसका मैक्सिमम यूज़ दोस्तों होने वाला है हमारे स्पेस मिशन में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाना चाहता है 2035 तक। अब दोस्तों ये जो स्पेस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, अब इसकी इमेज जो है इस तरह से है। तो क्या इसे एक सिंगल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा स्पेस में? तो भाई बिल्कुल नहीं। इसे दोस्तों 5 स्पेस मिशन से लॉन्च किया जाएगा। हर स्पेस मिशन एक एक कंपोनेंट को लेके जाएगा, फिर बाद में उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इस तरह से एक दूसरे से अटैच करेंगे, यानी डॉकिंग करेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्डअप करने के लिए दोस्तों जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मस्ट है, उसी को इसरो अभी इस स्पेडेक्स मिशन के थ्रू दोस्तों ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीख रही है। तो अगर स्पेडेक्स मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये डॉकिंग मेथड जो है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिल्डअप करने में भी हेल्प करेगी। उसके साथ ही दोस्तों हमारा चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन में क्या होने वाला है, तो हम लोग चांद पर से सैंपल, रॉक्स और मिट्टी को धरती पे लाने वाले हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों स्पेस में डॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। या जो फ्यूचर में हमारे प्लानिटरी मिशंस होंगे, जैसे मंगलयान, शुक्रयान, ऐसे सारे मिशंस में भी दोस्तों ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए इसरो ने उसका ये सबसे पहला मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन। और दोस्तों होपफुली ये डॉकिंग जो है 11 जनवरी को सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बने जिसके पास ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज अचीव हो जाए। अब दोस्तों इसके और बेनिफिट क्या होंगे? उसके और बेनिफिट ये है दोस्तों कि हम लोग स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तो बना ही सकते हैं, उसके अलावा हम लोग स्पेस में दोस्तों सैटेलाइट की सर्विसिंग भी कर सकते हैं। सैटेलाइट के जो पार्ट डैमेज हुए उन्हें रिमूव कर सकते हैं, नए पार्ट्स को भी वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फ्यूचर के इंटरप्लानिटरी मिशन और फ्यूचर मिशन, स्पेस मिशन के लिए ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़रूरी है। और इसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए ये स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थी इस मिशन की समरी। अब दोस्तों आपने करंट अफेयर में और एक न्यूज़ पढ़ी है। करंट अफेयर में न्यूज़ है दोस्तों कि काउपी स्प्राउटेड, कि इसरो ने एक स्पेस मिशन में क्या किया, काउपी की 8 सीड को ना स्पेस में भेज दिया।
और वो आठों के आठों सीड जो है वो स्पेस में जर्मिनेट हो गए। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ये जो मिशन था जिसमें काउपी, ओके, काउपी की सीड जो है जिनको स्पेस में भेजा था, तो इन्हें कौन से पीएसएलवी से भेजा गया था। तो यहाँ केयरफुली अगर आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा इसे भी पीएसएलवी C60 लेके गया था, ओके, और पीएसएलवी C60 ही तो स्पेडेक्स मिशन को भी लेके गया था। तो दोस्तों पीएसएलवी C60 ने टोटल 24 पेलोड ले गए थे। उनमें से एक पेलोड था जिस पर ये काउपी की सीड थी जो वहां स्पेस में जर्मिनेट हुई। तो हमारा क्वेश्चन है कि उस पेलोड का नाम क्या है जो स्पेडेक्स मिशन में पीएसएलवी C60 के साथ स्पेस में गया था और जहां पे ये काउपी की सीड जो है वो जर्मिनेट हुई थी। ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब दोस्तों ये था हमारा स्पेडेक्स मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों मैं आपको स्टडी IQ के निश्चय 3 बैच के बारे में बता दूं। दोस्तों निश्चय 2 बैच की लास्ट एडमिशन डेट जो थी वो थी 10 जन। अब दोस्तों निश्चय 3 बैच शुरू हुई है और निश्चय 3 बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 15 अगस्त। तो आपको 15 जनवरी से पहले दोस्तों निश्चय 3 बैच में एडमिशन लेना होगा। निश्चय 3 बैच का टाइमिंग जो है दोस्तों वो शाम को 6 से 9 बजे तक रोज आपकी लाइव क्लासेस होंगी। इन लाइव क्लासेस में हम आपको स्टडी मटेरियल क्रक्स भी प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप भी होगी, डेली आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और ये जो क्लासेस है दोस्तों ये बाइलिंगुअल होंगी, यानी ये क्लासेस आपको इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाएगी। और आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको स्टडी IQ के वेबसाइट पर जाकर इस बैच में खुद को इनरोल करना है। और इस बैच की फीस कितनी है, तो दोस्तों इस बैच की फीस जो है वो अभी है 9,999। और ये प्राइस आपको कब मिलेगी, ये प्राइस आपको तब मिलेगी जब आप मेरा कोड PSK लाइव अप्लाई करोगे। अब दोस्तों नॉर्मली ये जो बैच की प्राइस जो है वो 12,499 होती है, पर जैसा कि आप जानते हो अभी द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑन है, सेल चालू है, इसीलिए दोस्तों ये बैच जो है आपको सिर्फ 9,999 में अवेलेबल हो रही है। आपको बस मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तर प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, MP, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी निश्चय 2 बैच में इनरोल कर लीजिए। स्टडी IQ ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी PCS प्रिपरेशन के लिए और हम इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये मेरा फैकल्टी कोड है और यहाँ आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID प्रफुल्ल के साइंस टेक एंड इथिक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।